कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है, जो बोया नहीं जाता वो सड़ता है, और जो सड़ता है वो जिंदगी की जमीन को भी जहरीला बना देता है। अर्जुन गांव का एक शांत नौजवान था, सीधा साधा, लेकिन अंदर से खोया हुआ। हर कोई कहता, इस लड़के में कुछ है, पर वो कुछ कभी दिखता नहीं था। क्यों? क्योंकि अर्जुन की जिंदगी हमेशा एक ही वाक्य में घूमती रही, अभी टाइम नहीं है। एक दिन उसके नाना जी गांव घूमने आए। वो बड़े विचित्र और जानकार किस्म के इंसान थे। अक्सर छोटी छोटी बातों में गहरी सीख छिपा देते। अर्जुन को अकेले बुलाया और एक सफेद पुड़िया पकड़ा दी। बोले, ये बीज मैंने सालों पहले अपने गुरु से पाया था। अब ये तेरे पास है, इसे बो मत देना तो कुछ भी नहीं होगा, पर अगर इसे बो दिया तो कुछ भी बदल सकता है। अर्जुन हंसा। बस एक बीज? नाना मुस्कुराए। बस एक बीज ही तो होता है, जो जंगल खड़ा करता है या जमीन सड़ा देता है। अर्जुन ने पुड़िया अलमारी में रख दी। पहले दिन देखा, दूसरे दिन भी देखा, फिर धीरे धीरे वो बीज उसकी याद से मिट गया। हर बार सोचता, अभी तो बहुत टाइम है, गर्मी है, बारिश आएगी तब बो दूंगा, कल पक्का। पर कल कभी नहीं आया। अर्जुन की जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा था। सुबह जल्दी उठने का इरादा, 2 दिन चला योग शुरू किया, 1 हफ्ते किताबें खरीदी, कभी पढ़ी ही नहीं, ऑनलाइन कोर्स, एडमिट किया, पर लॉगिन भी नहीं किया। हर बार उसका बहाना एक ही, शुरुआत करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं अभी। एक रात अर्जुन को अजीब सपना आया। वो एक सूखी जमीन पर खड़ा है, हाथ में वही बीज, चारों ओर दरारें, धूल और सन्नाटा। एक आवाज आती है, जो बोया नहीं जाता वो श्राप बन जाता है, और वो श्राप सड़ता हुआ पूरे जीवन को निगल जाता है। अर्जुन घबरा कर उठा। सुबह खेत की ओर टहलते हुए उसकी मुलाकात हुई एक अजनबी किसान से। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में तेज। वो बीज बो रहा था। अर्जुन से बोला, हर दिन कोई ना कोई बीज बोया जाता है, कुछ सपनों के, कुछ बहानों के, कुछ पछतावे के। तेरे पास कौन सा है? अर्जुन चुप। किसान बोला, अगर तेरे पास कोई बीज है और तू उसे बो नहीं रहा, तो समझ ले बेटा, तू हर दिन खुद को सड़ा रहा है। अर्जुन घर आया, अलमारी से बीज निकाला, एक कोने की जमीन साफ की, बीज बो दिया। किसान की बात याद रखी, हर दिन थोड़ा पानी, थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास। पहले दिन जाने का मन नहीं था, दूसरे दिन बारिश आ गई, बहाना मिल गया, तीसरे दिन ठंड थी, फिर रुका, लेकिन मन में किसान की आवाज गूंजती रही, हर टाल मटोल बीज के खिलाफ एक श्राप है। अर्जुन फिर गया, हर दिन थोड़ा थोड़ा। दोस्त आए, क्या कर रहा है, पागल हो गया है, एक बीज से क्या उखड़ेगा, चल चल शहर चलते हैं, लाइफ बनाएंगे। अर्जुन के मन में हलचल हुई। उसने खुद से कहा, शायद ये सब बेकार है, शायद मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन फिर किसान की बात याद आई, बीज छोड़ दे, कोई जबरदस्ती नहीं, पर याद रख, जो अपना बीज छोड़ देता है वो फिर दूसरों की छाया में जीता है। हर सुबह अर्जुन खेत जाता, चुपचाप, बिना किसी उम्मीद के। बीज की जगह बस सूखी मिट्टी दिखती। मन कहता, छोड़ दे यार, ये सब फालतू है। पर दिल की गहराई में एक हल्की सी आवाज होती, शायद आज। फिर एक दिन एक छोटी सी हरियाली की नोक मिट्टी से झांकी। अर्जुन अवाक रह गया, इतना महीनों से कुछ नहीं हुआ, और अब ये। वो झुककर बोला, तू जिंदा है? और जवाब में उस कोम्पल ने सिर उठाया। अब अर्जुन सुबह उठने लगा, घड़ी से पहले। फोन नहीं देखता था, पहले खेत, फिर बाकी दुनिया। वो खुद से बात करने लगा, आलस कम हो गया, आंखों में चमक बढ़ गई। वो महसूस करता था, जिस दिन मैंने बीज बोया, उस दिन मैंने खुद को बोया था। अब मैं खुद को सींच रहा हूं, हर दिन थोड़ा थोड़ा। राजा, उसका पुराना दोस्त, अचानक गांव आया। बोला, अर्जुन, तू अब भी वहीं का वहीं है, एक बीज उगाकर क्या मिलेगा, चल शहर चलते हैं, नए प्रोजेक्ट हैं, पैसे की बारिश है। अर्जुन सोच में पड़ गया। किसान से पूछा, अगर मैं अब चला गया तो क्या होगा? किसान ने सिर्फ इतना कहा, अगर तू खुद को आधा छोड़कर जाएगा तो जहां भी जाएगा आधा ही पहुंचेगा। हर दिन वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता। अब वो जमीन नहीं देखता, आसमान की ओर बढ़ता। और अर्जुन भी। अब उसका कमरा साफ रहता, मन शांत रहता, रातों की नींद गहरी होती।
पहली बार उसने मां से कहा, मुझे लगता है मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूं। एक दिन किसान उसे उस पेड़ के नीचे ले गया। पेड़ अब इतना बड़ा हो गया था कि उसकी छाया में दो आदमी आराम से बैठ सके। किसान बोला, देख अर्जुन, तेरा बीज अब पेड़ है। इसने तुझ में धैर्य बोया, विश्वास उगाया और आदतों की छांव दी। अब सवाल यह नहीं है कि बीज क्या बन गया, सवाल यह है तू क्या बन गया। कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक बीज देती है और कहती है, अब तेरे ऊपर है। बोएगा तो जिंदगी बदलेगी, टालेगा तो धीरे धीरे सब सूख जाएगा। बहाने बहुत आएंगे, लेकिन जो इंसान एक बीज से रिश्ते बनाना सीख जाता है वो पूरी दुनिया को सींच सकता है। बीज बो, खुद को सींचो और फिर देखो तू क्या से क्या बन सकता है। निष्कर्ष, हर किसी की जिंदगी में एक ना एक बीज होता है, एक सपना, एक इरादा, एक बदलाव, पर ज्यादातर लोग उसे टालते रहते हैं, सोचते हैं कल करेंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई बीज है तो आज ही उसे बो देना, क्योंकि जितना तुम टालोगे उतना वो बीज भीतर सड़ता जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे अब और टालने की नहीं, शुरुआत करने की जरूरत है। कमेंट में बताइए, आपने अपनी जिंदगी का कौन सा बीज अभी तक नहीं बोया। वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसी कहानियां और भी ला सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपको जिंदगी का अगला बीज दे जाए।